शाहनवाज आखिरकार मेहरुन्निसा को अपनी मोहब्बत का सबूत दे देता है और अमल से शादी से साफ इनकार कर देता है। शाहनवाज जब मेहरुन्निसा को उसकी दोस्त के घर ड्रॉप करके जाता है तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरुन्निसा की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं, खास तौर पे ये बात कि मेहरुन्निसा ने उसे कहा था कि मुझे छोड़ के मत जाना। शाहनवाज के दिलो दिमाग में एक जंग शुरू हो जाती है। दिमाग बार बार कहता है कि समन शाह के हुक्म की अदुली तुम नहीं कर सकते, जबकि दिल कहता है कि मेहरुन्निसा से बेवफाई तुम नहीं कर सकते। आखिरकार शाहनवाज जब अमल के घर पहुंचता है तो सोच लेता है कि मैं अमल से शादी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक दफा फिर मजबूर हो जाता है, क्योंकि अमल दुल्हन बनी तैयार बैठी है, मौलवी साहब पहुंच चुके हैं और बाकी मेहमान भी। अब शाहनवाज को समझ नहीं आती कि सबके सामने मैं किस तरह से इस शादी से इनकार करूं। अब जाके अमल के साथ बैठ तो जाता है, लेकिन दिल और दिमाग में मेहरुन्निसा की यादें ही घूम रही हैं। सब लोग ये बात नोट करते हैं कि अमल तो शादी पे बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन शाहनवाज के चेहरे पे खुशी का साया तक नहीं है। बल्कि उसे देख के तो यूं लग रहा है कि जिस्मानी तौर पे तो वो यहाँ मौजूद है, लेकिन जहनी तौर पे वो यहाँ मौजूद भी नहीं है। अब मौलवी साहब अमल से निकाह के रजिस्टर पे सिग्नेचर्स करवाने के बाद जब रजिस्टर शाहनवाज की तरफ बढ़ाते हैं तो शाहनवाज साइन करने से साफ इनकार कर देता है और वहां से उठ के बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ देख के तो समन शाह, अमल, सफदर, बिनिश सभी जैसे शौक में आ जाते हैं कि ये अचानक शाहनवाज को क्या हुआ। अमल को तो हैरत के साथ साथ बेइज्जती का एहसास भी होता है कि मैं शाहनवाज के लिए दुल्हन बनी बैठी हूँ और शाहनवाज ने ऐन मौके पे मुझसे शादी से इनकार कर दिया। और सफदर से भी अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती, उसे भी शदीद जिल्लत का एहसास घेर लेता है। समन शाह सफदर शाह को समझाने की कोशिश करती है कि पता नहीं शाहनवाज ने ये सब क्यों किया है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन सफदर शाह अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, उसे साफ कह देता है कि आज के बाद समझो तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए मर गया। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा के दिल में भी अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ गलत होने जा रहा है। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अपने घर वापस जाना है। शाहनवाज जो पहले ही घर पहुंच चुका है अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि आज मैंने मेहरुन्निसा से अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। मुझे अंदाजा हो चुका है कि मैं मेहरुन्निसा के बगैर नहीं जी सकता और मेहरुन्निसा के सिवा मेरी जिंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं है। इतने में समन शाह और जैन भी सफदर शाह से बेइज्जत होने के बाद घर पहुंच चुके होते हैं और समन शाह तो शाहनवाज पे बरस पड़ती है कि ये तुमने आज क्या किया। सबके सामने अपनी माँ की इज्जत तार तार कर दी, सफदर शाह के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा, और अमल का इस सब में क्या कसूर था, उससे शादी का फैसला तो तुम्हारा अपना था, तुमने उसे किस चीज की सजा दी है। तो शाहनवाज समन शाह को बता देता है कि मुझे नहीं पता चला मुझे मेहरुन्निसा से कब मोहब्बत हो गई, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब मेरी जिंदगी में मेहरुन्निसा के सिवा कोई शामिल नहीं हो सकता। समन शाह को तो शदीद गुस्सा आता है कि मेहरुन्निसा की क्या औकात है। ठीक है, तुमने अपने भाई जैन को बचाने के लिए उससे निकाह कर लिया था, लेकिन वो हमारे कैलिबर की नहीं है। वो नीच जात से ताल्लुक रखती है और उससे हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन शाहनवाज समन शाह से कहता है कि मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को नस्ल, रंग, रूप, खानदान सब भूल जाता है। और मेहरुन्निसा खुद अपनी मर्जी से हमारे खानदान में शामिल नहीं हुई थी, हमने उसके साथ धोखा किया था, मैंने उसके साथ झूठी मोहब्बत का दावा किया था, सिर्फ अपने भाई जैन को बचाने के लिए, उसके गुनाह पर पर्दा डालने के लिए। वरना ये बात तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि जैन ने जानबूझ के उसके भाई को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि आज जिस लड़की से मैं झूठी मोहब्बत का दावा करके उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा हूँ, आगे चल के उसकी अच्छी खसलत, अच्छी नेचर देखते हुए मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। मैंने मेहरुन्निसा को हर तरह से परखा है, उसकी तरबियत, उसकी शख्सियत किसी भी आला खानदान की लड़की से कहीं बेहतर है। समन शाह को तो शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेहरुन्निसा से खुद को हारता हुआ नहीं देख सकती। वो तो शाहनवाज की जिंदगी से मेहरुन्निसा को निकाल बाहर करना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। खुद से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सकती थी, तभी तो उसने खुला के पेपर्स बनवा लिए थे कि मेहरुन्निसा कुछ पैसों के इवज इस पे साइन करेगी और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। लेकिन मेहरुन्निसा को पैसे, दौलत, इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं, उसे तो अब शाहनवाज से मोहब्बत हो चुकी है और वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। जैन सोचता है कि मुझे अपने भाई से बात करके देखना चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, आप खुद को देखें और उस मेहरुन्निसा को देखें। अमल तो फिर भी आपके कैलिबर की है, लेकिन वो मेहरू। जैन की ये बात सुन के शाहनवाज के तो तन बदन में आग लग जाती है कि जैन होता कौन है मेहरुन्निसा का नाम इस तरह से लेने वाला। इसीलिए तभी चीख के जैन से कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो और मेहरुन्निसा का नाम तमीज से लो, वो इस घर की बड़ी बहू तुम्हारे भाई की बीवी है, तुम कौन होते हो उसकी इस तरह से तजलील करने वाले। जैन और समन शाह दोनों ही शाहनवाज का ये रूप देखकर काफी खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि शाहनवाज ने आज तक इस अंदाज से किसी से बात नहीं की थी।
दूसरी तरफ मेहरुन्निसा जो अभी घर में दाखिल होती है, अंदर से झगड़े की आवाज़ सुन के वहीं ठटक के खड़ी हो जाती है कि अल्लाह खैर करे। और जब उसे पता चलता है कि शाहनवाज आज अमल से निकाह करने वाला था, तो वो इससे आगे मजीद कुछ सुन ही नहीं पाती। उसके पांव तले से तो ज़मीन सिरक जाती है कि शाहनवाज मुझसे झूठ बोल के अमल से निकाह करने जा रहा था और मुझे भिनक तक नहीं पड़ने दी। वो तो उल्टे कदमों अपनी माँ के घर वापस चली जाती है, आंखों में आंसू लिए। जब माँ के घर दाखिल होती है तो उसकी माँ भी उसे देखकर खासी परेशान हो जाती है। मेहरुनिसा की माँ और मुस्कान बार बार पूछते हैं कि वजह क्या है तुम्हारे रोने की, जिसपे मेहरुनिसा बस इतना ही बता पाती है कि शाहनवाज दूसरी शादी करने वाला है। ये सुन के तो मेहरुनिसा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि परवीन जो वहीं पर मौजूद होती है बहुत खुश होती है और मेहरुनिसा से कहती है कि हमेशा के लिए घर छोड़ के आ गई हो क्या। लेकिन मेहरुनिसा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ जब शाहनवाज को पता चलता है कि मेहरुनिसा को इस बात का पता चल गया है कि मैं अमल से निकाह करने वाला था और मैंने उससे झूठ बोला था, इसी वजह से वो वापस चली गई है, तो शाहनवाज को तो बहुत गुस्सा आता है कि अब मैं मेहरुनिसा को किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊंगा कि मैंने अमल से निकाह से इनकार सिर्फ उसकी मोहब्बत की वजह से किया है। जबकि दूसरी तरफ जैन जो शाहनवाज से बेइज्जत होने के बाद वो भी मेहरुन्निसा की वजह से एक जख्मी शेर बन जाता है और सोचता है कि मेरे भाई ने आज उस 2 टके की औरत की वजह से मेरी इतनी जिल्लत की, अब तो मैं इस मेहरुन्निसा को मजा चखा के ही रहूंगा। अब चूंकि मुस्कान उस पे ट्रस्ट करने लगी है और उसे अच्छा इंसान समझने लगी है, तो जैन मुस्कान को कहीं मिलने के लिए बुलवाएगा। या तो उसके साथ कुछ बुरा करेगा या फिर हो सकता है कुछ दिन के लिए उसे कहीं छुपा दे। मेहरुन्निसा की जिल्लत के लिए वो ये सब करेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका ये इकदाम उसके ही खिलाफ जाने वाला है। क्योंकि शाहनवाज को जब पता चलेगा कि मुस्कान घर से गायब है, तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करके कहेगा कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर मुस्कान का पता चलना चाहिए। और जब मुस्कान रिकवर होगी और ये बात खुलेगी कि उसे गायब करवाने वाला यही जैन था, तो इस बार शाहनवाज खुद अपने भाई को जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाला है। नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। शाहनवाज आखिरकार मेहरुन्निसा को अपनी मोहब्बत का सबूत दे देता है और अमल से शादी से साफ इनकार कर देता है। शाहनवाज जब मेहरुन्निसा को उसकी दोस्त के घर ड्रॉप करके जाता है तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरुन्निसा की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं, खास तौर पे ये बात कि मेहरुन्निसा ने उसे कहा था कि मुझे छोड़ के मत जाना। शाहनवाज के दिलो दिमाग में एक जंग शुरू हो जाती है। दिमाग बार बार कहता है कि समन शाह के हुक्म की अदुली तुम नहीं कर सकते, जबकि दिल कहता है कि मेहरुन्निसा से बेवफाई तुम नहीं कर सकते। आखिरकार शाहनवाज जब अमल के घर पहुंचता है तो सोच लेता है कि मैं अमल से शादी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक दफा फिर मजबूर हो जाता है, क्योंकि अमल दुल्हन बनी तैयार बैठी है, मौलवी साहब पहुंच चुके हैं और बाकी मेहमान भी। अब शाहनवाज को समझ नहीं आती कि सबके सामने मैं किस तरह से इस शादी से इनकार करूं। अब जाके अमल के साथ बैठ तो जाता है, लेकिन दिल और दिमाग में मेहरुन्निसा की यादें ही घूम रही हैं। सब लोग ये बात नोट करते हैं कि अमल तो शादी पे बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन शाहनवाज के चेहरे पे खुशी का साया तक नहीं है। बल्कि उसे देख के तो यूं लग रहा है कि जिस्मानी तौर पे तो वो यहाँ मौजूद है, लेकिन जहनी तौर पे वो यहाँ मौजूद भी नहीं है। अब मौलवी साहब अमल से निकाह के रजिस्टर पे सिग्नेचर्स करवाने के बाद जब रजिस्टर शाहनवाज की तरफ बढ़ाते हैं, तो शाहनवाज साइन करने से साफ इनकार कर देता है और वहां से उठ के बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ देख के तो समन शाह, अमल, सफदर, बिनिश सभी जैसे शौक में आ जाते हैं कि ये अचानक शाहनवाज को क्या हुआ। अमल को तो हैरत के साथ साथ बेइज्जती का एहसास भी होता है कि मैं शाहनवाज के लिए दुल्हन बनी बैठी हूँ और शाहनवाज ने ऐन मौके पे मुझसे शादी से इनकार कर दिया। और सफदर से भी अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती, उसे भी शदीद जिल्लत का एहसास घेर लेता है। समन शाह सफदर शाह को समझाने की कोशिश करती है कि पता नहीं शाहनवाज ने ये सब क्यों किया है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन सफदर शाह अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे साफ कह देता है कि आज के बाद समझो तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए मर गया। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा के दिल में भी अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ गलत होने जा रहा है। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अपने घर वापस जाना है। शाहनवाज जो पहले ही घर पहुंच चुका है, अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि आज मैंने मेहरुन्निसा से अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। मुझे अंदाजा हो चुका है कि मैं मेहरुन्निसा के बगैर नहीं जी सकता और मेहरुन्निसा के सिवा मेरी जिंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं है। इतने में समन शाह और जैन भी सफदर शाह से बेइज्जत होने के बाद घर पहुंच चुके होते हैं और समन शाह तो शाहनवाज पे बरस पड़ती है कि ये तुमने आज क्या किया। सबके सामने अपनी माँ की इज्जत तार तार कर दी, सफदर शाह के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा और अमल का इस सब में क्या कसूर था उसे
से शादी का फैसला तो तुम्हारा अपना था, तुमने उसे किस चीज की सजा दी है? तो शाहनवाज समन शाह को बता देता है कि मुझे नहीं पता चला मुझे मेहरुनिसा से कब मोहब्बत हो गई, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब मेरी जिंदगी में मेहरुनिसा के सिवा कोई शामिल नहीं हो सकता। समन शाह को तो शदीद गुस्सा आता है कि मेहरुनिसा की क्या औकात है। ठीक है, तुमने अपने भाई जैन को बचाने के लिए उससे निकाह कर लिया था, लेकिन वो हमारे कैलिबर की नहीं है। वो नीच जात से ताल्लुक रखती है और उससे हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन शाहनवाज समन शाह से कहता है कि मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को नस्ल, रंग, रूप, खानदान सब भूल जाता है। और मेहरुनिसा खुद अपनी मर्जी से हमारे खानदान में शामिल नहीं हुई थी, हमने उसके साथ धोखा किया था। मैंने उसके साथ झूठी मोहब्बत का दावा किया था, सिर्फ अपने भाई जैन को बचाने के लिए, उसके गुनाह पर पर्दा डालने के लिए। वरना ये बात तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि जैन ने जानबूझ के उसके भाई को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि आज जिस लड़की से मैं झूठी मोहब्बत का दावा करके उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा हूँ, आगे चल के उसकी अच्छी खसलत, अच्छी नेचर देखते हुए मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। मैंने मेहरुनिसा को हर तरह से परखा है, उसकी तरबियत, उसकी शख्सियत किसी भी आला खानदान की लड़की से कहीं बेहतर है। समन शाह को तो शदीद गुस्सा आता है क्योंकि वो मेहरुनिसा से खुद को हारता हुआ नहीं देख सकती। वो तो शाहनवाज की जिंदगी से मेहरुनिसा को निकाल बाहर करना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। खुद से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सकती थी, तभी तो उसने खुला के पेपर्स बनवा लिए थे कि मेहरुनिसा कुछ पैसों के इवज इस पे साइन करेगी और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। लेकिन मेहरुनिसा को पैसे, दौलत, इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं। उसे तो अब शाहनवाज से मोहब्बत हो चुकी है और वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। जैन सोचता है कि मुझे अपने भाई से बात करके देखना चाहिए। उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई, आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप खुद को देखें और उस मेहरुनिसा को देखें। अमल तो फिर भी आपके कैलिबर की है, लेकिन वो मेहरू। जैन की ये बात सुन के शाहनवाज के तो तन बदन में आग लग जाती है कि जैन होता कौन है मेहरुनिसा का नाम इस तरह से लेने वाला। इसीलिए तभी चीख के जैन से कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो और मेहरुनिसा का नाम तमीज से लो। वो इस घर की बड़ी बहू, तुम्हारे भाई की बीवी है। तुम कौन होते हो उसकी इस तरह से तजलील करने वाले? जैन और समन शाह दोनों ही शाहनवाज का ये रूप देखकर काफी खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि शाहनवाज ने आज तक इस अंदाज से किसी से बात नहीं की थी। दूसरी तरफ मेहरुनिसा जो अभी घर में दाखिल होती है, अंदर से झगड़े की आवाज सुन के वहीं ठटक के खड़ी हो जाती है कि अल्लाह खैर करे। और जब उसे पता चलता है कि शाहनवाज आज अमल से निकाह करने वाला था, तो वो इससे आगे मजीद कुछ सुन ही नहीं पाती। उसके पांव तले से तो जमीन सिरक जाती है कि शाहनवाज मुझसे झूठ बोल के अमल से निकाह करने जा रहा था और मुझे भिनक तक नहीं पड़ने दी। वो तो उल्टे कदमों अपनी माँ के घर वापस चली जाती है, आंखों में आंसू लिए। जब माँ के घर दाखिल होती है तो उसकी माँ भी उसे देखकर खासी परेशान हो जाती है। मेहरुनिसा की माँ और मुस्कान बार बार पूछते हैं कि वजह क्या है तुम्हारे रोने की, जिसपे मेहरुनिसा बस इतना ही बता पाती है कि शाहनवाज दूसरी शादी करने वाला है। ये सुन के तो मेहरुनिसा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जबकि परवीन जो वहीं पर मौजूद होती है बहुत खुश होती है और मेहरुनिसा से कहती है कि हमेशा के लिए घर छोड़ के आ गई हो क्या? लेकिन मेहरुनिसा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ जब शाहनवाज को पता चलता है कि मेहरुनिसा को इस बात का पता चल गया है कि मैं अमल से निकाह करने वाला था और मैंने उससे झूठ बोला था, इसी वजह से वो वापस चली गई है, तो शाहनवाज को तो बहुत गुस्सा आता है कि अब मैं मेहरुनिसा को किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊंगा कि मैंने अमल से निकाह से इनकार सिर्फ उसकी मोहब्बत की वजह से किया है। जबकि दूसरी तरफ जैन जो शाहनवाज से बेइज्जत होने के बाद वो भी मेहरुनिसा की वजह से एक जख्मी शेर बन जाता है और सोचता है कि मेरे भाई ने आज उस 2 टके की औरत की वजह से मेरी इतनी जिल्लत की, अब तो मैं इस मेहरुनिसा को मजा चखा के ही रहूंगा। अब चूंकि मुस्कान उस पे ट्रस्ट करने लगी है और उसे अच्छा इंसान समझने लगी है, तो जैन मुस्कान को कहीं मिलने के लिए बुलवाएगा। या तो उसके साथ कुछ बुरा करेगा या फिर हो सकता है कुछ दिन के लिए उसे कहीं छुपा दे। मेहरुनिसा की जिल्लत के लिए वो ये सब करेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका ये इकदाम उसके ही खिलाफ जाने वाला है। क्योंकि शाहनवाज को जब पता चलेगा कि मुस्कान घर से गायब है, तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करके कहेगा कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर मुस्कान का पता चलना चाहिए। और जब मुस्कान रिकवर होगी और ये बात खुलेगी कि उसे गायब करवाने वाला यही जैन था, तो इस बार शाहनवाज खुद अपने भाई को जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाला है। नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। शाहनवाज आखिरकार मेहरुनिसा को अपनी मोहब्बत का सबूत दे देता है और अमल से शादी से साफ इनकार कर देता है। शाहनवाज जब मेहरुनिसा को उसकी दोस्त के घर ड्रॉप करके जाता है तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरुनिसा की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं, खास तौर पे ये बात कि मेहरुनिसा ने उसे कहा था कि मुझे छोड़ के मत जाना। शाहनवाज के दिलो दिमाग में एक जंग शुरू हो जाती है। दिमाग बार बार कहता है कि समन शाह के हुक्म की अदुली तुम नहीं कर सकते, जबकि दिल कहता है कि मेहरुनिसा से बेवफाई तुम नहीं कर सकते।
آخر کار شاہ نواز جب عمل کے گھر پہنچتا ہے تو سوچ لیتا ہے کہ میں عمل سے شادی نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو ایک دفعہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ عمل دلہن بنی تیار بیٹھی ہے، مولوی صاحب پہنچ چکے ہیں اور باقی مہمان بھی۔ اب شاہ نواز کو سمجھ نہیں آتی کہ سب کے سامنے میں کس طرح سے اس شادی سے انکار کروں۔ اب جا کے عمل کے ساتھ بیٹھ تو جاتا ہے، لیکن دل اور دماغ میں مہر النساء کی یادیں ہی گھوم رہی ہیں۔ سب لوگ یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ عمل تو شادی پہ بہت خوش نظر آ رہی ہے، لیکن شاہ نواز کے چہرے پہ خوشی کا سایہ تک نہیں ہے، بلکہ اسے دیکھ کے تو یوں لگ رہا ہے کہ جسمانی طور پہ تو وہ یہاں موجود ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب عمل سے نکاح کے رجسٹر پہ سگنیچرز کروانے کے بعد جب رجسٹر شاہ نواز کی طرف بڑھاتے ہیں تو شاہ نواز سائن کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے تو سمن شاہ، عمل، صفدر، بینش سبھی جیسے شوق میں آ جاتے ہیں کہ یہ اچانک شاہ نواز کو کیا ہوا۔ عمل کو تو حیرت کے ساتھ ساتھ بے عزتی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں شاہ نواز کے لیے دلہن بنی بیٹھی ہوں اور شاہ نواز نے عین موقع پہ مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اور صفدر سے بھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اسے بھی شدید ذلت کا احساس گھیر لیتا ہے۔ سمن شاہ صفدر شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پتہ نہیں شاہ نواز نے یہ سب کیوں کیا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ لیکن صفدر شاہ اب اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد سمجھو تم میرے لیے مر گئی اور میں تمہارے لیے مر گیا۔ دوسری طرف مہر النساء کے دل میں بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتی، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ شاہ نواز جو پہلے ہی گھر پہنچ چکا ہے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج میں نے مہر النساء سے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں مہر النساء کے بغیر نہیں جی سکتا اور مہر النساء کے سوا میری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنے میں سمن شاہ اور زین بھی صفدر شاہ سے بے عزت ہونے کے بعد گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سمن شاہ تو شاہ نواز پہ برس پڑتی ہے کہ یہ تم نے آج کیا کیا؟ سب کے سامنے اپنی ماں کی عزت تار تار کر دی، صفدر شاہ کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور عمل کا اس سب میں کیا قصور تھا؟ اسے شادی کا فیصلہ تو تمہارا اپنا تھا، تم نے اسے کس چیز کی سزا دی ہے؟ تو شاہ نواز سمن شاہ کو بتا دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا مجھے مہر النساء سے کب محبت ہو گئی، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب میری زندگی میں مہر النساء کے سوا کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ سمن شاہ کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ مہر النساء کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے تم نے اپنے بھائی زین کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن وہ ہمارے کیلیبر کی نہیں ہے، وہ نیچ ذات سے تعلق رکھتی ہے اور اس سے ہماری نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن شاہ نواز سمن شاہ سے کہتا ہے کہ محبت میں گرفتار انسان کو نسل، رنگ، روپ، خاندان سب بھول جاتا ہے، اور مہر النساء خود اپنی مرضی سے ہمارے خاندان میں شامل نہیں ہوئی تھی، ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا تھا صرف اپنے بھائی زین کو بچانے کے لیے، اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے، ورنہ یہ بات تو آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ زین نے جان بوجھ کے اس کے بھائی کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلا تھا۔ لیکن تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج جس لڑکی سے میں جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں، آگے چل کے اس کی اچھی خصلت، اچھی نیچر دیکھتے ہوئے مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے مہر النساء کو ہر طرح سے پرکھا ہے، اس کی تربیت، اس کی شخصیت کسی بھی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے کہیں بہتر ہے۔ سمن شاہ کو تو شدید غصہ آتا ہے کیونکہ وہ مہر النساء سے خود کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ تو شاہ نواز کی زندگی سے مہر النساء کو نکال باہر کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبور تھی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، خود سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتی تھی، تبھی تو اس نے خلا کے پیپرز بنوا لیے تھے کہ مہر النساء کچھ پیسوں کے عوض اس پہ سائن کرے گی اور ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ لیکن مہر النساء کو پیسے، دولت، ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے تو اب شاہ نواز سے محبت ہو چکی ہے اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ زین سوچتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے بات کر کے دیکھنا چاہیے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ خود کو دیکھیں اور اس مہر النساء کو دیکھیں، عمل تو پھر بھی آپ کے کیلیبر کی ہے، لیکن وہ مہرو۔ زین کی یہ بات سن کے شاہ نواز کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ زین ہوتا کون ہے مہر النساء کا نام اس طرح سے لینے والا، اسی لیے تبھی چیخ کے زین سے کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو اور مہر النساء کا نام تمیز سے لو، وہ اس گھر کی بڑی بہو تمہارے بھائی کی بیوی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کی اس طرح سے تذلیل کرنے والے؟ زین اور سمن شاہ دونوں ہی شاہ نواز کا یہ روپ دیکھ کر کافی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ شاہ نواز نے آج تک اس انداز سے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ دوسری طرف مہر النساء جو ابھی گھر میں داخل ہوتی ہے اندر سے جھگڑے کی آواز سن کے وہیں ٹھٹک کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ خیر کرے، اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ شاہ نواز آج عمل سے نکاح کرنے والا تھا تو وہ اس سے آگے مزید کچھ سن ہی نہیں پاتی، اس کے پاؤں تلے سے تو زمین سرک جاتی ہے کہ شاہ نواز مجھ سے جھوٹ بول کے عمل سے نکاح کرنے جا رہا تھا اور مجھے بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ وہ تو الٹے قدموں اپنی ماں کے گھر واپس چلی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے گھر داخل ہوتی ہے تو اس کی ماں بھی اسے دیکھ کر خاصی پریشان ہو جاتی ہے۔
مہرونسا کی ماں اور مسکان بار بار پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے تمہارے رونے کی، جس پہ مہرونسا بس اتنا ہی بتا پاتی ہے کہ شاہ نواز دوسری شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کے تو مہرونسا کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ پروین جو وہیں پر موجود ہوتی ہے بہت خوش ہوتی ہے اور مہرونسا سے کہتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے آ گئی ہو کیا؟ لیکن مہرونسا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف جب شاہ نواز کو پتہ چلتا ہے کہ مہرونسا کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں عمل سے نکاح کرنے والا تھا اور میں نے اسے جھوٹ بولا تھا، اسی وجہ سے وہ واپس چلی گئی ہے، تو شاہ نواز کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ اب میں مہرونسا کو کس طرح سے اس بات کا یقین دلاؤں گا کہ میں نے عمل سے نکاح سے انکار صرف اس کی محبت کی وجہ سے کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف زین جو شاہ نواز سے بے عزت ہونے کے بعد وہ بھی مہرونسا کی وجہ سے ایک زخمی شیر بن جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے بھائی نے آج اس 2 ٹکے کی عورت کی وجہ سے میری اتنی ذلت کی، اب تو میں اس مہرونسا کو مزہ چکھا کے ہی رہوں گا۔ اب چونکہ مسکان اس پہ ٹرسٹ کرنے لگی ہے اور اسے اچھا انسان سمجھنے لگی ہے، تو زین مسکان کو کہیں ملنے کے لیے بلوائے گا، یا تو اس کے ساتھ کچھ برا کرے گا یا پھر ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے اسے کہیں چھپا دے۔ مہرونسا کی ذلت کے لیے وہ یہ سب کرے گا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا یہ اقدام اس کے ہی خلاف جانے والا ہے، کیونکہ شاہ نواز کو جب پتا چلے گا کہ مسکان گھر سے غائب ہے تو وہ پولیس اسٹیشن کال کر کے کہے گا کہ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر مسکان کا پتہ چلنا چاہیے، اور جب مسکان ریکور ہوگی اور یہ بات کھلے گی کہ اسے غائب کروانے والا یہی زین تھا، تو اس بار شاہ نواز خود اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔